पर्दा प्रथा की शुरुआत एक मजाक से हुई थी। सभा में ये बात सुनकर सब चौंक गए। मजाक से? लोगों ने तो हमेशा इसे परंपरा, इज्जत और मर्यादा से जोड़कर देखा था, लेकिन असल में पर्दा प्रथा की शुरुआत एक ऐसे मजाक से हुई थी जिसने सदियों तक समाज की तस्वीर बदल दी। तो चलिए सुनते हैं यह अनसुनी दास्तान। एक बहुत बड़ा राज्य था। वहाँ के राजा अपने दरबार की भव्यता के लिए विख्यात थे। महाराज का दरबार ऐसा लगता जैसे किसी महाकाव्य का सजीव चित्र हो। उनके दरबार में केवल राजकाज ही नहीं बल्कि हंसी ठिठोली भी हुआ करती थी, क्योंकि राजा को खुश मिजाज लोगों का साथ पसंद था। रानी सुशीला देवी अपनी चतुराई और चंचल स्वभाव के लिए जानी जाती थी। उनकी एक समस्या थी, हर दिन महाराज के दरबार में राजाओं और सेवकों की कतार लगी रहती और सबकी नजरें रानी पर टिकी रहती। एक दिन रानी ने सोचा, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए कि इन नजरों का खेल खत्म हो जाए। उन्होंने अपनी दासी को बुलाया और कहा, सुनो, कल मैं जब भी मैं दरबार में आऊंगी मैं एक घूंघट ओढ़कर आऊंगी। दासी ने हैरानी से पूछा, लेकिन क्यों महारानी? रानी मुस्कुराते हुए बोली, बस कल देख लेना। अगले दिन रानी घूंघट ओढ़े दरबार में पहुंची। दरबार में सभी लोग हैरान हो गए। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, रानी जी को क्या हो गया है, क्यों ये घूंघट ओढ़े हैं? महाराज ने पूछा, रानी, ये किस नई परंपरा की शुरुआत हो रही है? रानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, महाराज, ये घूंघट मेरी मर्यादा और इज्जत का प्रतीक है। राजा ने सोचा कि शायद यह कोई धार्मिक परंपरा होगी और कुछ नहीं पूछा, लेकिन दरबार में उपस्थित सभी दरबारी और राजघराने की महिलाएं रानी के इस घूंघट से प्रभावित हो गईं। रानी ने घूंघट तो मजाक में ओढ़ा था, लेकिन दरबार की महिलाओं ने इसे एक नई परंपरा मान लिया। धीरे धीरे राज्य में हर महिला ने रानी की नकल करते हुए घूंघट ओढ़ना शुरू कर दिया। अब हर तरफ महिलाओं ने अपनी इज्जत के नाम पर पर्दे का साथ अपना लिया। पर मजे की बात यह थी कि कोई यह नहीं जानता था कि इसकी शुरुआत सिर्फ एक मजाक थी। समय के साथ यह मजाक समाज में इतनी गहराई से उतर गया कि हर महिला के लिए पर्दा एक अनिवार्य नियम बन गया। जो बात एक बार हंसी के कारण बनी थी, वह अब औरतों के लिए एक कठिन नियम बन गया।